जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार दोस्तों कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। सीटेट में आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। तो चलिए जल्दी से आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देर न करते हुए। तो दोस्तों जो लोग भी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जब एक घंटे की सुई ध्यान से समझिएगा सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए कि इस तरीके से घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी है तो देखिए अब घड़ी में सुई वाली बात है तो घंटे की सुई कौन सी होती है, तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। और घंटे की सुई कहाँ से चलना शुरू करे, सुबह 6 बजे से, ठीक है। और दोपहर के 3 बजे तक चलती है, यानी कि जो सुई सुई है यहाँ से चलना शुरू करेगी, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करेगी और यहाँ से घूम कर कहाँ तक पहुँचेगी, 3 तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ढका हुआ कोण, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है दोस्तों, ये जो चली है इसमें जो कोण बन रहा है इसको बताना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, इस तरीके के यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगेगा, 90। उसी तरीके से सेम, तो अगर आप इस तरीके से सीधे ले लेते हैं पूरा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो कोण होगा वो होगा आपका 180, ठीक है। और उसी तरीके से सेम आप इधर प्लस कर लीजिए 90। तो अगर आप जोड़ लेंगे और इस तरीके से भी ले लेते हैं, 4 भाग होता है 90 का, 1 2 3 भाग लग रहे हैं, 3 नवा कितना होता है 27, यानी कि 270। यानी कि इससे ढका हुआ कोण जो होगा कितने अंश का होगा दोस्तों, तो 270 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 24 है। निम्नलिखित में से कौन इसकी परिधि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से घुमा करके पूछ दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल कितना है 24। अब देखिए किस किस जो है आयत का क्षेत्रफल 24 हो सकता है, तो उसका वजह परिधि, परिधि यानी कि पैरामीटर से पूछा है, परिमाप को पूछा है, ठीक है, कि कौन इसमें से नहीं है। देखिए 24 किस किस तरीके से आ सकता है, अगर 8 और 3 के लेंथ में है, यानी कि लंबाई 8 है और चौड़ाई 3 है तो भी इसका क्षेत्रफल 24 होगा। 6 और 4 है तो भी 24 होगा, ठीक है। और 12 और 2 है तो भी 24 होगा। अब देखिए इन तीनों को जोड़ने पर ध्यान से समझिएगा, 8 3 11, 11 दूना 22, देखिए है ये भी है परिधि है। 6 6 दूना 12, यानी कि 6 4 10, 10 दूना कितना होता है 20, ठीक है। 6 4 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, 12 और 2 ले लीजिए, 12 दूना 24, लिखिए 12 12 12 24 हो गया, 24 और 4 28, ठीक है। कितना हो गया 28 हो गया, ये भी है और ये 24 24 है क्या, इसमें होगा 24 और 25 दे दिया है तो 25 नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर किसी तरीके से आप 24 निकालेंगे तो नहीं होगा, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी पर कौन सा नहीं होगा, 25 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहली पंक्ति में हमारे पास 11 जोड़े हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक जोड़े में संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़े में संख्या होती है 2, ठीक है। तो 11 जोड़े हैं मतलब कि कितनी संख्या हो गई 22, 22 जोड़े हैं मतलब कि संख्या कितनी होगी 44, और 33 जोड़े हैं यानी संख्या हो गई 66। अब सबको क्या करना है, बोला है कि तीसरे में हमारे पास 33 जोड़े हैं, पहले में 11, दूसरे में 22 और तीसरे में 33। तो कुल संख्या पूछा है, कुल संख्या के लिए सबको आपको जोड़ना होगा। तो 4 2 6 6 6 12 हो गया 2, और ये हो गया उसी तरीके से सेम 12 हो गया, और इस पे का एक जो कैरी था तो एक कितना हो गया आपका 132 जोड़ेंगे, पूरा कितना आ गया टोटल 132। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है दोस्तों कि
एक षटभुज में विकर्णों की संख्या है। षटभुज कैसे होता है दोस्तों, इसमें यानी कि जिसमें 6 भुजा हो इस तरीके से, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या पूछा है, अगर आप इसका विकर्ण निकालते हैं तो किस तरीके से आ सकता है, निकालिए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से 3 हो गया, इस तरीके से 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब 5 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अतः इसमें क्या हो गया, अगर सभी तरीके से हम लोग मिला लिए हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूटा है, कोई भी कोना, और इसमें कितना आया है 9। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है किसी भी षटभुज में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विकर्णों की संख्या षटभुज में 9 होती है। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बता दें आपको कि डेली आपको 15 क्वेश्चन हर सेशन में देखने को मिलेगा। आज भी मैंने 15 क्वेश्चन शामिल किया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, इसलिए इस वजह से आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय कितनी है, 2000 रुपये है, और वह राशि का 3/5 भाग कितना कर देता है, खर्च कर देता है, उसकी बचत का पता लगाएं। तो इसका 3/5 भाग आप निकाल लीजिए। तो 5 से निकालेंगे, 5 चौक को 20 यानी 400 हो गया, ठीक है। और 400 का 3 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 4 तिया 1200। तो 1200 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 1200 उसने खर्च कर दिया। तो पूछा है कि बचत क्या होगा। अगर आप 1200 यानी 2000 में से 1200 माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 800 रुपये। तो इसमें पूछा क्या है कि उसकी बचत का पता लगाएं। तो बचत कितना हो जाएगा, 800 रुपये, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि एक व्यक्ति पहले 100 मीटर 14 सेकंड में और अगले 100 मीटर 16 सेकंड में तय करता है, और इसी तरह आगे भी, तो ज्ञात कीजिए कि वह 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब ध्यान से समझिएगा, बोला है कि इस तरीके से 100 मीटर है, 100 मीटर को पहले वाले 100 मीटर को 14 सेकंड में, दूसरे वाले को 16 में, और इसी तरीके से आगे तक जाता है, यानी कि 6, जब तक कि ये 800 नहीं हो जाता है तब तक वह इस तरीके से चलता रहता है। तो अगले 100 वाले को कितने में ले जाएगा, 18 में, अगले 100 वाले को कितने में ले जाएगा, 20 में, इसी तरीके से अगले 100 वाले को लेके जाएगा इसमें से, ठीक है। तो वो हो जाएगा 22, फिर 100 लेकर जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 24, फिर 100 लेकर जाएगा वो हो जाएगा आपका 26, और फिर 100 जाएगा तो आपका हो जाएगा 28। अब इस सब को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद आप उसको बता सकते हैं कि कितना उसको टाइम लगा होगा। तो यहाँ से अगर आप जोड़ लेते हैं तो देखिए 6 4 10, 10 8 18, 18 18 और 2 20, 20 4 24, 24 6 आपका 30 और 8 38, यानी कि हो गया 8, कैरी कितना बचा 3। अब यहाँ से जोड़ लीजिए 1 2 3 4 2 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, और 13 3 कितना हो गया 16। अब देखिए अगर 16 हो गया, अब इसको 60 से भाग दीजिए, क्योंकि ये अधिक आ गया है, इसको हम बदल लेंगे। 60 से अगर आप इसमें भाग दे देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है कि टाइम लगेगा। तो चलिए इसको भाग दे लीजिए, 6 से क्या कटेगा, 6 से इसको काटिए तो 6 दूना 12, 2 बार गया, ठीक है, और 2 बार जाने के बाद इसमें कितना बच जाएगा, 48 मिनट बच जाएगा, 48 सेकेंड। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 2 मिनट 48 सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए बी में देखने को मिल जाएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक छात्र बोतल, मोमबत्ती, बैटरी सेल को एक साथ समूहित करता है, उसके द्वारा पहचाने गए आकार के प्रकार का पता लगाएं। देखिए बोतल कैसी होती है, ऐसे होती है, मोमबत्ती भी सेम ऐसे ही होती है, और बैटरी सेल भी ऐसा ही होता है। तो एक साथ समूहित कर लिया और इससे बताया कि उसके द्वारा पहचाने गए आकार के प्रकार का पता लगाता है। तो क्या वह कोन होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या आपको देखने मिलता, ना तो कोन होता है, ना क्यूब होता है, ना क्यूबॉइड होते हैं, क्या होता है इस तरीके की आकृति को क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि मानचित्र पैमाने पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 400 सेंटीमीटर, 400 किलोमीटर है, ठीक है। तो बोला है 3400 किलोमीटर को मानचित्र पर उनकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे देखते हैं तो 400 से भाग दे दीजिए इसको, तो ठीक है, 4 से अगर आप भाग देते हैं 400 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर
और यहाँ पर देखिए 4 से करेंगे तो 4/32 और फिर आपका 200 बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर का 400। ठीक है, तो 200 क्या हो जाएगा मतलब 0.5 कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है क्या कि भुजा 1 सेंटीमीटर के वर्ग हैं। ठीक है, इस तरीके के वर्ग हैं कई। तो बोला है कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करने के लिए वर्गों की संख्या होगी। देखिए एक वर्ग भुजा 1 सेंटीमीटर का अगर एक वर्ग है तो उसका जो एक क्षेत्रफल आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर दी जा रही है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के कितने वर्ग लगेंगे, तो सीधी सी बात है कि 36 लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो चलिए इसमें अगर आप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें देखिए 1000 के प्लेस पे है तो आपका 5000 हो जाएगा। फिर इसमें निकालेंगे तो ये 100 के जगह पे है तो इसका 500 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप निकालेंगे तो इसमें 10 के जगह पे है तो इसमें आपका 50 हो जाएगा। जोड़ देंगे सबको तो 0 5 5 5 आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? क्या विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। किसका उद्देश्य? गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय। ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें अक्सर बच्चा फेल हो जाता है या फिर कम मार्क्स लाता है, जिसको मैं अलग से आपको अलग वीडियोस भी इसका बनाता रहूँगा। 15-15 क्वेश्चन पेडागोजी के अलग से और कंटेंट वाले क्वेश्चन अलग से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको करिए। पूछा है क्वेश्चन में कि 2 और 2/3 समकोणों में अंशों की संख्या है। देखिए पूछा है 2 और 2/3, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, में समकोणों में, तो इसमें अगर समकोणों की बात करते हैं तो 2 गुणा 90 यानी कि 180, और इसमें अगर 90 निकाल लेते हैं तो इसको आप प्लस कर लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, 3 यानी कि अब क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए तो 3 दूना कितना हो गया 6। ठीक है, इसमें आप निकाल देंगे तो 60, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा ना। इसी में अगर आप जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अतः इसमें कोणों की संख्या की माप जो होगी कितनी होगी 240 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन कंप्लीट। 12 क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए थे। आगे आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, पर उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ठीक है, उसके साथ ही आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जैसे इन वीडियोज़ अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।